महाराष्ट्र की एक ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट है नागपुर दक्षिण पश्चिम। यहां से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के प्रफुल्ल पाटिल को मैदान में उतारा है। देवेंद्र फडणवीस पिछली बार यहां से 49,000 वोट से चुनाव जीते थे। 3 बार वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। अब तक करीब 40% वोटिंग इस क्षेत्र में हो चुकी है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया। साथ ही बिटकॉइन को लेकर महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर घेरा। जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एलिगेशन लगने के बाद वास्तविकता क्या है ये दुनिया के सामने आना बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन बहुत सीरियस है। वॉइस जो है वो सुप्रिया ताई जैसा हमको ध्यान में आता है, हम उसको कह सकते हैं कि सुप्रिया ताई का वॉइस है, लेकिन विथ ऑल फेयरनेस मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कोई वॉइस डॉक्टर करता है तो इमीडिएटली आपको पता है कि एआई के थ्रू उसको डिसाइफर किया जा सकता है। महाराष्ट्र में जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें से एक नाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपना वोट कास्ट किया। शिंदे ठाणे के कोपरी पचपाखड़ी सीट से ताल ठोक रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला उद्धव ठाकरे के ही पार्टी के केदार दीघे से है। केदार दीघे एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे हैं और इसलिए ये चुनाव उनके लिए भी दिलचस्प हो रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं और सिर्फ दावा नहीं बल्कि थंपिंग मेजॉरिटी का दावा कर रहे हैं। पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है, और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थंपिंग मेजॉरिटी की, ये महायुति की होगी।